मॉर्निंग। आज हम लोग किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं जिनको लगा करके हम किसी भी परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात करते हैं। इसमें जो किरचॉफ का पहला नियम है, ये पहले नियम को इसको संधि नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। ये जो आप देख रहे हैं ये किरचॉफ का पहला नियम है। इस नियम को लगा करके किसी भी संधि पर जो भी धाराएं आकर मिल रही हैं उनका जो अलजेब्रिक सम लेंगे वो हमेशा 0 होगा। अब इस नियम को लगाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो साइन कन्वेंशन है यानी चिन्ह परिपाटी जिसे आप कहते हैं उसको ध्यान में रखना है। इसमें ये देखना है कि अगर आप संधि की ओर जा रहे हैं तो संधि की ओर जाने पर जो भी धाराएं आप लेंगे, संधि की ओर जाने वाली धारा वो सब धनात्मक लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाएगी। जैसे यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में ये I1, I2 संधि की तरफ जाने वाली धाराएं हैं और I3 और I4 ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। इसका मतलब I1 और I2 प्लस में होगा और I3 और I4 माइनस में होगा। तो किरचॉफ के नियम से I1 प्लस I2 माइनस I4 माइनस I3 बराबर 0, ये आप ले लीजिएगा। अब यहाँ अगर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 के। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है यह आवेश के संरक्षण को दिखाता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए धारा नियम कौन सा है तो आपको लिखना है किरचॉफ का जो पहला नियम है वो धारा नियम है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार इस नियम को पॉश नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पॉश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पॉश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर ई। यानी ये पहला नियम, ये दूसरा नियम ये आप देख रहे हैं। इस नियम को लगाते समय कुछ चीज़ें ध्यान में आपको रखनी होंगी। पहली तो ये कि अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध की जो गुणा होगी उसको धनात्मक लिया जाएगा। इसी तरह अगर सेल के अंदर हम जा रहे हैं तो सेल के भीतर अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाएगा और धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से फिर यहाँ पर नियम लगाया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे चित्र में हम लोग लिए हुए हैं, इस चित्र के अंदर यहाँ अगर इसको दिखाया जाए पहले पॉश के लिए, यानी दो बंद पॉश हमको मिल रहे हैं। एक बंद पॉश एक जो ये दिखाया जा रहा है, दूसरा बंद पॉश जो ये दिखाया जा रहा है। पहले बंद पॉश में अगर हम यहाँ इस नियम को लगाएं तो इस नियम के अनुसार देखिए धारा की दिशा में आप ये जा रहे हैं तो I1 R1 ये प्लस में लेना होगा और यहाँ जब वापस आ रहे हैं तो ये I2 R2 ये आपको माइनस में लेना होगा। तो I1 R1 माइनस I2 R2 ये मिलेगा पहले पॉश में। बराबर जो दोनों सेल लगी हुई हैं इन सेलों के लिए यहाँ पर देखिए कि E1 के लिए हम माइनस से प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं पहली सेल के लिए। तो पहली सेल ये जा रही है आपकी ऋण इलेक्ट्रोड से धन की तरफ, तो इसकी वैल्यू प्लस में, और दूसरी सेल के अंदर हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो इसकी वैल्यू माइनस में, यानी ये वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2। तो ये पॉश एक के लिए हो जाएगा कि I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। अब दूसरे पॉश में आइए,
दूसरा पॉश जो आप ये देख रहे हैं, इस दूसरे पॉश में चूँकि यहाँ पर हम लोग बिंदु ए पर देख रहे हैं कि I1 और I2 दोनों धाराएं आके मिल गई हैं, तो पहले नियम से बिंदु ए के बाद जो धारा आपको मिलेगी वो I1 और I2 के योग के बराबर मिलेगी, यानी ये I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो ये धारा R3 प्रतिरोध में बहेगी। इस पॉश में आप इसी डायरेक्शन में ऐसे चले जा रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस में, और इधर आएंगे तो ये फिर I2 की मल्टीप्लाई R2 से, यानी वही धारा की दिशा, तो ये होगी I2 R2। और सेल में भी आप जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो इसकी वैल्यू भी जो आपकी होगी वो हो जाएगी प्लस में E2। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ दूसरे परिपथ से जो आपको समीकरण मिलेगी वो मिलेगी दूसरे बंद पॉश में I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2 ये मिलेगा। इन समीकरणों से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान निकाल सकते हैं। जो किरचॉफ का नियम है, ये दूसरा नियम, ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इस नियम को किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी पूछे एग्जाम में कि किरचॉफ का वोल्टा नियम कौन है, तो दूसरा नियम आपको लिखना है, किरचॉफ का दूसरा नियम।